हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी जस्ट सीख के आए ईट का प्रयोग, उसके तुरंत पश्चात हम लोग सोचते हैं कि सीख लिया जाए मे का प्रयोग। अब तक कैन का प्रयोग हमने बताया था, अब हम पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग करते हैं। अब कहोगे सर मे का मतलब क्या होता है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मे मीन्स होता है, मे मीन्स होता है सकना। क्या होता है? सकना। आपके दिमाग में जायज सी बात आई होगी कि कैन मीन्स भी सकना होता है और मे मीन्स भी सकना होता है, तो कहाँ कैन लगेगा, कहाँ मे लगेगा। तो प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट टेंस में कैसे आप पहचानोगे कि मे लगता है, तो प्रेजेंट टेंस में सकता है आएगा। क्या आएगा? सकता है आएगा, सकती है आएगा, और उसके साथ साथ आएगा सकते हैं। अगर ये सभी चीजें आती हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वहां पे मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक शर्त है इसके लिए, और वो शर्त है क्या जानते हो? संभावना को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? संभावना के लिए आप जान लीजिए, इसको इंग्लिश में पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। इनके लिए आप जान लीजिए सकना। कैन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मे का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसमें 50% संभावना रहती है, सॉरी जब 100% संभावना हो तो आप जान लीजिए मे का प्रयोग करोगे, और जब 50% संभावना हो तो वहां पे कैन का प्रयोग करोगे। जैसे बारिश हो सकती है, आप ध्यान से देखिए ट्रांसलेशन, तो आया ट्रांसलेशन बारिश हो सकती है। तो इसमें आप ध्यान से देखे होंगे कि बारिश होना, अब बताइए हमारे अधिकार में है? नहीं है ना। संभावना ही तो जता रहे हैं। जब संभावना जताएंगे ना तो आप तुरंत समझ जाइए कि वहां पे मे लगेगा। और बारिश के लिए मैंने बताया था ईट का प्रयोग होता है, तो ईट में, और उसके तुरंत पश्चात रैन लगेगा और रेन लग जाएगा। अब पूछोगे सर इसकी स्ट्रक्चर आप नहीं बताए, तो मैं स्ट्रक्चर इसकी लिखाने चल रहा हूँ। स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले क्या लिखोगे पता है? सब्जेक्ट लिखोगे, उसके तुरंत पश्चात मे लिखोगे। मे एक प्रकार की मॉडल एग्जिलरी है कि नहीं है? आप कहोगे है, बिल्कुल है। तो याद किए रहना, सब्जेक्ट के मे लगाओगे, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, उसके तुरंत पश्चात ऑब्जेक्ट लगाओगे। अदर मटेरियल है तो आप अदर मटेरियल लगा दोगे। यहाँ तक तो कोई डाउट हुआ नहीं होगा आपको। अब हम एक ट्रांसलेशन और की चर्चा कर सकते हैं। बारिश हो सकती है, टीचर कक्षा में कभी भी आ सकते हैं, तो ऐसे ट्रांसलेशन के लिए आप मे का प्रयोग करोगे। जैसे एक ट्रांसलेशन मैं और लेता हूं कि वहां यह कार्य शायद कर सकता है। तो अगर ऐसे शायद शब्द लग जाते हैं तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पर भी मे लगेगा। और यहाँ पे शायद के अंग्रेजी परहैप्स नहीं लिखोगे, तो ही में, तो यहाँ पे ही में लग जाएगा, उसके साथ डू लगेगा। में देखो सब्जेक्ट में लिखे, में के तुरंत पश्चात वर्ब लगाए तो वर्ब है करना, तो करना का अंग्रेजी डू होता है। और यहाँ कार्य की अंग्रेजी क्या लगा दोगे? दिस वर्क लग दोगे। तो यह ट्रांसलेशन बन गया भैया, ही में डू दिस वर्क। अब हम संभावना की और बात कर लेते हैं। जैसे पिताजी कभी भी आ सकते हैं, बारिश कभी भी हो सकती है, छुट्टी कभी भी हो सकती है। ऐसे तमाम ट्रांसलेशन के लिए आप मे का प्रयोग करोगे। अब हम बात करते हैं अनुमति के लिए। किसके लिए? दूसरा पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। अनुमति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप तुरंत जान जाइए कि अनुमति के लिए सर ने बताया मे का प्रयोग किया जाता है। आप कहोगे अनुमति में मे कैसे प्रयोग करेंगे, तो ये क्वेश्चन, प्रश्न पूछेगा। क्या करेगा? प्रश्न पूछने के लिए। अब प्रश्न पूछोगे कैसे? हमेशा मैंने बताया कैन जब अपने बराबर हो तब कैन, जब अपने से बड़ा हो या सीनियर हो या आपसे पद में ऊंचा हो तो वहां पे मे लगाओगे। क्या लगाओगे? मे लगाओगे। जैसे एक ट्रांसलेशन लिखा कि क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं? क्या सर नहीं, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो आप ध्यान से देखिए, आ सकता हूं, इसके लिए आप ध्यान से देखे होंगे यहां पर भी मैंने क्या शब्द लगाया है? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो सर पहले आया है तो यहाँ पे सर लिखोगे, सर के तुरंत पश्चात कामा लगाओगे। क्या आया है तो मे लगाओगे, सर में, और मैं की अंग्रेजी क्या लगाओगे? आई। आना की अंग्रेजी कम लगाओगे, अंदर की अंग्रेजी होता है इन। तो बन गया ट्रांसलेशन, सर में आई कम इन, सर में आई गो आउट, सर में आई गो टू टॉयलेट, सर में आई ईट फूड। मतलब जितने भी बच्चे टीचर से बात करते हैं उन सभी ट्रांसलेशन में हमेशा याद कर लीजिए मे लगता है। क्या लगता है? मे। लेकिन ये क्या बताता है? तो आप कहोगे सर अनुमति के लिए। किसके लिए? अनुमति के लिए आप ध्यान से देखिए मे का प्रयोग करोगे। अनुमति में ये प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा। एक ट्रांसलेशन और देख लेते हैं। क्या सर, क्या मैं आपसे क्या मैं आपकी पेन ले सकती हूँ?
देखो यहाँ पर भी अब दूसरे की इच्छा है, किसकी इच्छा है, दूसरे की इच्छा है। तो ऐसे ट्रांसलेशन में भी आप मे का प्रयोग करोगे तो मे आई टेक, मे आई लेना का अंग्रेजी यहाँ पे क्या लगाओगे, टेक लगाओगे। तो मे आई टेक, आप अपनी पेन, आपकी पेन, सॉरी क्या मैं आपकी पेन ले सकती हूँ। तो यहाँ पे आपकी पेन की अंग्रेजी योर पेन लगा दोगे, मे आई टेक योर पेन। यहाँ पर ट्रांसलेशन आपका क्रिएट हो गया होगा। आपको दोनों हिस्से ये समझ में आए, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम तीसरी बात करने वाले हैं जहां पर मे का प्रयोग किया जाता है। वो तीसरी शर्त है, जानते हो क्या, वो है आशीर्वाद के लिए। किसके लिए, आशीर्वाद के लिए। आप कहोगे सर ये आशीर्वाद क्या होता है। जैसे आप दादा के यहाँ जाते हो, आज मान लीजिए होली है, आप होली में गए, आपने पैर छुआ तो आपको कोई किसी ने आशीर्वाद दिया कि तुम काफी दिन तक जियो, क्या काफी दिन तक जियो, तो उसको बोलते हैं इच्छा के लिए। किसके लिए, इच्छा के लिए, आशीर्वाद के लिए। और उसके साथ साथ जानते हैं श्राप के लिए भी ईट का प्रयोग। किसके लिए, ईट का प्रयोग। किसके किसके लिए, आप ध्यान से देख लीजिए तो आप कहोगे सर इच्छा के लिए, आशीर्वाद के लिए, श्राप के लिए और इन सभी के लिए। सॉरी ईट कहाँ यार, मे लगेगा भैया, क्या लगेगा, मे। अब मे में कैसे प्राप्त करोगे, जैसे मैंने कहा कि भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करें। अब आप कहोगे ये कैसा ट्रांसलेशन है। ये जो होता है, ये सारे ट्रांसलेशन को हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जल्दी सेंटेंस पे वीडियो बनेगी, आप धैर्यता बनाए रखिए। भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करें, इसके अंग्रेजी कैसे बनाओगे, तो भगवान के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं ना ऑप्टेटिव ट्रांसलेशन, वो अधिकतर मे से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, मे से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, मे से शुरू होते हैं। तो भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, तो मे गॉड अब प्रदान करे, गिव यू लॉन्ग लाइफ, मे गॉड देना का अंग्रेजी गिव और उसके साथ यू लगाओगे और लॉन्ग लाइफ लगा दोगे, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ और एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाओगे। ये सारे ट्रांसलेशन जितने भी ऑप्टेटिव होते हैं, मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि इनके लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगता है, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगता है। जैसे एक ट्रांसलेशन और ले लेते हैं हम, जैसे आ गया भगवान तुम्हें एक पुत्र प्रदान करे। दादी अम्मा का पैर छुओ तो देखो बहुओं को आशीर्वाद देती है, नहीं देती हैं, कि भगवान तुम्हें एक पुत्र प्रदान करे। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए ट्रांसलेशन, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इन ट्रांसलेशन में आशीर्वाद की भावना व्यक्त की जा रही है, तो आप तुरंत जान जाओगे मे का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मे लगा दोगे, मे के साथ गॉड लगा दोगे। अब मे गॉड, अब प्रदान करे या दे, तो मे गॉड गिव यू ए सन या विद ए सन, मे गॉड गिव यू विद ए सन, मतलब आपको एक पुत्र दे। और ये ट्रांसलेशन में विद इंपॉर्टेंट है, एक प्रीपोजिशन होगा, मे गॉड गिव यू विद ए सन, ए सन नहीं विद ए सन। अब हम एक ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं, श्राप की बात कर लेते हैं कि भाड़ में जाओ, ये भी एक प्रकार का श्राप दे रहे हो, या नर्क में जाओ। तो इनकी अंग्रेजी क्या बनाओगे, तो आप याद कीजिए कि भाड़ में जाओ तो अंग्रेजी होता है मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल और लगा दोगे एक्सक्लेमेशन का चिन्ह। आप ऐसे तमाम ट्रांसलेशन बना सकते हैं कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आप तुम मेरी आयु भी लेकर जियो। ऐसे ट्रांसलेशन में आप मे का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, मे का प्रयोग करोगे। अब हम तीसरे अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं कि मे कहाँ प्रयोग होने वाला है। तो मे का अगला टॉपिक होता है, सीखिएगा, उद्देश्य के लिए। क्या, उद्देश्य के लिए। अच्छा, बिना उद्देश्य के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उद्देश्य के लिए बेटा आप किसका प्रयोग करोगे, तो आप याद करिए रहिएगा, मे का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, मे का। अब कहोगे सर उद्देश्य क्या है, तो मेरे ट्रांसलेशन को ध्यान से सुनना कि मैं परिश्रम करता हूं ताकि मैं यूट्यूब पर जल्दी फेमस हो सकूं। मजदूर मजदूरी करता है ताकि वह अपनी जीविका चला सके। एक विद्यार्थी अच्छी मेहनत करता है ताकि वह अच्छा परसेंटेज ला सके। इन सभी ट्रांसलेशन में एक उद्देश्य है। जब उद्देश्य होता है ना, तो वहां पर मे का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, मे का। जैसे मैं एक ट्रांसलेशन लेता हूं कि मैं परिश्रम करता हूं ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए
ताकि वाले वाक्य के लिए चाहे समझ लीजिए, ताकि की अंग्रेजी क्या होती है, सो दैट होती है। अब कहोगे सर सकता है नहीं आया, तो यहाँ पे सकूं या सकता हूँ, अगर ऐसे सेंस निकलता है तो आप तुरंत समझ जाइएगा बेटा कि वहाँ पे मे लगेगा। क्या लगेगा? मे लगेगा। तो मैं परिश्रम करता हूँ, इसकी अंग्रेजी बनेगा आई वर्क हार्ड। मैं परिश्रम करता हूँ तो आई वर्क हार्ड बनाओगे, और ताकि अंग्रेजी क्या लगाओगे, दैट लगाओगे बेटा। अच्छे अंक प्राप्त कर सको, मुझे ही तो प्राप्त करना है, तो यहाँ पे मैं नहीं है तो मैं मान लूंगा कि आई के साथ में लगाओगे। ये आपके अधिकार में नहीं है, दूसरे के अधिकार में नंबर प्राप्त करना, मतलब नंबर कापी जांचना, इसलिए मैं लगा तो आई मे गेट गुड मार्क्स। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हमारे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। एक ट्रांसलेशन और उद्देश्य वाला देख लेता हूँ। वह परिश्रम करता है ताकि अपनी जीविका चला सके, ताकि अपनी जीविका चला सके। क्या कर सके? तो वो ताकि वह अपनी जीविका चला सके। तो बाबू यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वह परिश्रम करता है आया ताकि वह अपनी जीविका चला सके, तो यहाँ पे वह अंग्रेजी क्या लगाओगे, ही लगा दोगे। ता है, ती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, यस या यस। तो ही डज, ही DOES डज वर्क हार्ड, ही डज वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। ताकि अंग्रेजी क्या लगाओगे, सो दैट लगाओगे ताकि वो अपनी जीविका चला सके, मतलब वह अपनी जीविका चला सके। तो ही में जी सके भैया, तो मैं यहाँ पे लिव लगा सकते हो, और अपनी जीविका के लिए हिज लिवलीहुड लगा सकते हो। क्या लगा दोगे? लिवलीहुड लगा दोगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, हमारे ख्याल से कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं मे बी का प्रयोग। किसका प्रयोग करने वाले हैं? तो मे बी का। किसका? मे बी। तो आप कहोगे सर ये मे बी क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ। बी माने क्या होता है, तो आप कहोगे सर होना होता है। तो मे बी मतलब होता है हो सकता है। मे बी का मतलब क्या? हो सकता है या हो सकती है। तो ऐसे ट्रांसलेशन में आप तुरंत समझ जाइएगा कि मे बी है, हो सकता है, या ती है, सकती है, या हो सकते हैं। जैसे वे वहाँ हो सकते हैं, वे वहाँ हो सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या बात किया गया है कि वे वहाँ हो सकते हैं, संभावना जता रहे हैं, कोई कंफर्मेशन तो है नहीं, इसलिए यहाँ वे का अंग्रेजी दे लगाओगे, दे के साथ लगाओगे मे, और होना का अंग्रेजी क्या लगाओगे, यहाँ पे बी लगा दोगे, और दे में बी देयर हो जाएगा, आपका ट्रांसलेशन रेडी हो जाएगा। अब बताइए एक ट्रांसलेशन और, जैसे पिताजी चौराहे पर हो सकते हैं, चौराहे पर हो सकते हैं। अब बताइए इसकी अंग्रेजी आप कैसे बनाओगे, तो कहोगे पिताजी का अंग्रेजी फादर लिखोगे, फादर के साथ क्या लगाओगे, मे लगाओगे, और होना का अंग्रेजी क्या लगाओगे, बी लगा सकते हो। अब चौराहा एक फिक्स स्थान है, इसलिए यहाँ पे एट लगाओगे, तो फादर में बी एट, चौराहा का अंग्रेजी क्या लिखोगे, चौराहा ही लिखोगे। क्या लिखोगे? चौराहा ही लिखोगे। आपको यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउटेड तो नहीं है ना? बताइएगा, कोई हेजिटेशन होगी। अब हम चलने वाले हैं मे हैव का प्रयोग सीखने वाले हैं। किसका? मे हैव का। किसका भैया? तो मे हैव का मतलब हुआ, पहले ये बताइए जिन्हें समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है ना? अब हम सीखने वाले मे हैव का मतलब पास हो सकता है। क्या? पास हो सकता है या सकती है। अब ये पास और फेल डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, वस्तु की बात कर सकता हूं। जैसे यह मार्कर कबीर के पास हो सकता है, जैसे यह कमरा उसके पास हो सकता है। पास शब्द आए तो मे हैव का मतलब ही होता है पास। क्या होता है? पास होता है। तो जैसे आ सकता है उसके पास यह मोबाइल हो सकती है, उसके पास यह मोबाइल हो सकती है। देखो संभावना जताया है कि नहीं जताया गया, बताइए। उसके पास यह मोबाइल हो सकती है, तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, उसके अंग्रेजी क्या लगाओगे, ही के तुरंत पश्चात क्या लगाओगे, मे लगाओगे, मे हैव लगा दोगे, ही मे हैव, यहाँ पे मे हैव लगाओगे। पास होना का अंग्रेजी यार, पास हो सकती है मे हैव, ना एक वचन ना बहुवचन, इतना जानिए। तो ही मे हैव, अब उसके बाद यह मोबाइल हो सकती है, तो ही मे हैव दिस मोबाइल। आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे उसके पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास मार्कर हो सकता है, उसके पास मार्कर हो सकता है। संभावना जता रहे हैं, कंफर्म नहीं बता रहे हैं। जब संभावना जताई जाए तो मे का प्रयोग करोगे बिना हेजिटेशन के, आपका ट्रांसलेशन सही माना जाएगा। तो यहाँ पे ही लगा दोगे, तो ही, और हैज नहीं लगाओगे बाबू। क्यों? क्योंकि संभावना जताई जा रही है, तो ही मे हैव लगा दोगे।
और मार्कर होना का अंग्रेजी बता सकते हो, ही मे हैव मार्कर लिख सकते हो, ही मे हैव मार्कर लिख सकते हो। आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम एक और टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, आप ध्यान से वीडियो तक बने रहिएगा। आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि सर आप बढ़िया सिखाएं और मुझे आ भी गया। चलिए ध्यान से देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि मे हैव टू, आप पूछोगे सर मे हैव टू क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि हैव टू का प्रयोग मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था, तो मे हैव टू का हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हैव टू का चर्चा हम लोग पिछली वीडियो में किए हैं, तो पिछली वीडियो को आप कैसे देखोगे, मेरे इस चैनल पर क्लिक कीजिएगा तो पूरा वीडियो आ जाएगी, तो उसमें हैव टू हैज टू हैड टू दिखाई देगा और उस पर बढ़िया से आप सीख लीजिएगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं मे हैव टू। तो मे हैव टू, उसमें हैव टू का मतलब मैंने बताया था पढ़ता है पढ़ती है, तो यहाँ पे सकना जोड़ना है, तो पहचान बना पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, उसे जाना पड़ सकता है। समझ में आया। जैसे इसमें कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आप बाबू सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात क्या लिखोगे, मे लिखोगे, मे के तुरंत पश्चात हैव टू लिखोगे, फिर लगा दोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, फिर लिख दोगे ऑब्जेक्ट, क्या लिख दोगे, ऑब्जेक्ट लिख दोगे। यहाँ तक समझ में आया। जैसे कि आ गया ट्रांसलेशन, रवि को सुल्तानपुर जाना पड़ सकता है, रवि को सुल्तानपुर जाना पड़ सकता है, रवि को सुल्तानपुर जाना पड़ सकता है। आप ध्यान से देखिए यहाँ ट्रांसलेशन में संभावना जताई गई कि नहीं, पढ़ता पढ़ती पढ़ते आता है तो हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हो कि नहीं। तो यहाँ पे बेटा यार ध्यान से देखिए, तो पढ़ना शब्द आया है कि नहीं, तो आप बताओ मे हैव टू लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो रवि को सुल्तानपुर जाना पड़ सकता है, तो रवि लिख देंगे। रवि ये बताइए न तो एक वचन है न बहुवचन है न, तो लगा दो मे हैव टू, रवि मे हैव टू। अब उसके बाद जाना का अंग्रेजी क्या लगाओगे, गो लगा दोगे, तो रवि में हैव टू गो टू, कहाँ जा रहा है, तो सुल्तानपुर, रवि में हैव टू गो टू सुल्तानपुर। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। जैसे आ गया मुझे वीडियो बनाना पड़ सकता है, मुझे वीडियो बनाना पड़ सकता है, मुझे वीडियो बनाना पड़ सकता है। तो आप ये बताइए भैया, तो इसमें संभावना है कि नहीं है। जब संभावना है तो यार मे लगाते क्यों नहीं हो, मुझे वीडियो बनाना पड़ सकता है, तो आई के साथ मे लगा दो, मे हैव टू लगा दो, और टू के तुरंत पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो पढ़ना। अब ये बताना बनाना का अंग्रेजी मेक हो सकती है, तो ये बताइए वीडियो का अंग्रेजी क्या होगी, VIDEO। आपको यहाँ तक ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। अब हम एक ट्रांसलेशन और बताते हैं, मे के साथ अगर मान लीजिए नहीं आ गया, तो जब नहीं आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखोगे, मे नॉट हैव टू, मे नॉट हैव टू, मे हैव नॉट टू नहीं, मे नॉट हैव टू। जैसे वह नहीं होगा, उसे सुल्तानपुर, चलिए निगेटिव बाद में बनाइएगा, मैं लिख दे रहा हूँ मे नॉट हैव टू का प्रयोग आप बता दीजिएगा, इसी के अनुसार सेट कर लीजिएगा। अब मैं एक वीडियो लंबी हो जा रही है इसलिए मैं बताया नहीं ट्रांसलेशन, एक क्या वाला देख लेते हैं। जैसे आ गया क्या बच्चों को पेपर देना पड़ सकता है, तो आप ये बताइए सकता है सकती है आया ही नहीं आया है, तो आप कहोगे सर तुरंत में लगाइए, क्या लगाइए, में, और क्या शब्द पहले आया है। कभी भी याद कीजिए हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाती है, क्या शब्द पहले आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे कर दीजिए, उसके तुरंत पश्चात सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो क्या आगे आया है, पढ़ सकता है आया है तो में लगेगा, और बच्चों का अंग्रेजी लिखोगे चिल्ड्रेन, क्या लिखोगे चिल्ड्रेन, तो मे चिल्ड्रेन, और उसके पश्चात लगाओगे हैव टू, मे चिल्ड्रेन हैव टू। अगर नहीं आया होता तो यही नॉट लगा देते, बस इतने करना है। मे चिल्ड्रेन हैव टू गिव, देना का अंग्रेजी क्या लगाओगे गिव, और क्या दे रहे हो बाबू पेपर दे रहे हो, तो पेपर की अंग्रेजी क्या लगाओगे पेपर लगा दोगे। तो ट्रांसलेशन क्रिएट हुआ कि मे चिल्ड्रेन हैव टू गिव पेपर। जैसे क्या मम्मी को समोसे बनाने पड़ सकते हैं, क्या तुम्हें यह पाठ याद करना पड़ सकता है, ऐसे ट्रांसलेशन आप इसके माध्यम से बना सकते हैं। आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, मे का प्रयोग मैंने इतना हिस्सा बता दिया है, और जो कुछ भी बचा होगा उसको हम वीडियो एक बार फिर बना देंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना आप लोग सीखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों या लाइक ना किए हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सिर्फ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।